हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ही डिफरेंट है, जो किसी ने शेयर नहीं की, जो हमारे साथ खुद ही घटी हुई घटना है। आज से 10 साल पहले की बात है। एक शादी में गए थे, हम और हमारे कुछ दोस्त थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को ये बताना देना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई, लाइक कर लो, सब्सक्राइब करके रख लो, आगे अच्छी अच्छी वीडियो इस पे आएंगी, बहुत ही अच्छी अच्छी आएंगी। और बहुत ही हॉरर ब्लॉग भी आएंगे, वो भी आउट ऑफ कंट्री के आएंगे टोटली। तो कहानी पे आते हैं कि हम और हमारे कुछ दोस्त एक शादी में जा रहे थे। हमारे दोस्त की ही शादी थी, उसमें शादी में हम लोग को बारात जाना था। बारात जो जाने वाली थी, वो कम से कम 100 किलोमीटर दूर की बारात थी। तो रात की थी, तो हम लोग रेडी वेडी हुए जाने के लिए। और रात में वही 8 बजे निकली। 8 बजे निकलने के बाद एक बहराइच पड़ता है, बहराइच गांव पड़ता है, वहाँ पे जाना था। तो वहाँ हम लोग पहुँचे। वहीं पे बहराइच एक सिटी है, सिटी के आसपास मतलब एक गांव है, गांव में जाना था। तो वहाँ जाने के बाद फिर सीधा हम लोग 10-11 बज गया, 11 11 से ज़्यादा हो गया। लखनऊ से बहराइच जाना था तो ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो 11 बज चुका था। पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। तो हम लोग अपना जो भी है खाना पीना खाया वाया, फिर हम लोग चलो चलो चलते हैं कहीं घूम टहल के आते हैं। तो सब लोग एक पास होके 4-5 दोस्त मिल के घूमने जा रहे थे। और घूमने जा रहे थे, वहाँ पे एक नदी बहती है, बहुत ही पुरानी मतलब नहर है। नहर ने उसको वहाँ पे नदी बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, सब लोग बोले चलो चलो चलते हैं, देख के आते हैं रात के टाइम। लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे थे कि भाई ये बेटा इस टाइम पे मत जाओ, और रात के टाइम वहाँ जाना सही नहीं रहता है। और वही नदी के पास ही एक कब्रिस्तान था, मुस्लिम का और हिंदू का भी था, अपोजिट में ही था, दूर दूर थोड़ा था, एक पास ही था। अब भाई हम लोग तो वहाँ पे गए, माने नहीं किसी की बात, हम लोग को जाना था देखने के लिए। तो हम लोग क्या है, हम लोग किसी की बात ही नहीं माने, बोले हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को उधर ही जाना था। हम लोग झूठ बोल के निकल गए उधर। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद सीधा आगे बढ़े। जो नदी बहती है ना, वहाँ पे एक बैठने का सिस्टम है, पुल के टाइप में। वहाँ हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। और 12 बज चुका था, लगभग ज़्यादा ही टाइम हो रहा था। तो वहाँ बैठने बैठने के बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे आपस में ही। फिर ऐसा लगा कि जो नदी है, उसके ऊपर से कोई चल के आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था हम लोगों को। तो हमारे साथ दो दोस्त थे, और एक अमित था, एक शुभम था। दो दोस्त थे, उन्होंने शुभम से हमने कहा भाई देखो कोई आ रहा है क्या। तो अमित ने कहा भाई कोई नहीं है, हमें लग रहा है कोई कुछ सामान बह के आ रहा है इसमें से, कोई नहीं है। तो हम लोगों ने कहा नहीं यार, ऐसा लग रहा है कोई पानी के ऊपर चल के आ रहा है, तो बहुत ही स्पीड में आ रहा है, बहुत दूर से दिख रहा था, इससे लग रहा था बहुत तेज छप छप करके भागते हुए चला आ रहा है। तो हम लोग बोले अरे कोई नहीं यार, पानी में कौन चल के आएगा। तो हम लोग थोड़ा मतलब ड्रिंक लेके गए, तो वहाँ पे ड्रिंक किया, और फिर वहाँ बैठ के बातचीत करते रहे। वो जो चल के आ रहा था, वो धीरे 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 हम लोग के करीब आ चुका था। फिर पुल के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, वो इतनी तेज चल के आ रहा था कि सीधा हम लोग देख रहे हैं, और पुल के अंदर घुस गए चलते चलते। अब भाई हम लोगों ने देखा, तीनों के तीनों लोगों ने देखा कि कोई तो गया है अंदर से, आखिर कौन है। फिर उस तरफ, पुल के उस साइड हम लोग गए देखने के लिए कौन है आके। रात हो चुकी थी लगभग बहुत ही ज़्यादा। वहाँ के लोग कह रहे थे मत जाओ, लेकिन हम लोग मानने वाले कहाँ थे। हम लोग फिर क्या करें, उधर जाके देखने लगे। उधर जो है अचानक से एक वाइट कपड़ों में एक औरत थी, बहुत ही तेज, बहुत ही स्पीड में चीखते हुए निकली, बहुत ही तेज हम लोग के सामने। हम लोग देखें, और देख के इतनी तेज हम लोग वहाँ से भगे हैं, इतनी तेज, भागते 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 सीधा जहाँ पे शादी थी वहीं पे जाके रुके। और तीनों के तीनों इतना डर गए थे, इतना डर गए थे भाई कि कोई जवाब ही नहीं। फिर जाके हम लोग क्या किए वहाँ पे,
वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों से पूछा कि दादा ये बताइए, यहाँ पे अभी हम लोग गए थे तो एक औरत थी, वो पानी के ऊपर दौड़ रही थी, हम लोगों ने देखा। अब दादा हम लोग की तरफ देखने लगे, बोले तुम लोग को मना किया था उधर नहीं जाने का। इस टाइम पे वहाँ पे कुछ गंदी आत्माएं हैं जो भटकती रहती हैं। तो हमसे वो पूछने लगे क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने बताया, बोला कि वही औरत है जो उसने सुसाइड किया है। तो वो रात के टाइम 9 बजे के बाद उधर कोई जाता नहीं, वो उसी के पानी के ऊपर चलती रहती है आज भी। मतलब ये है, वहाँ पे रात के टाइम कोई नहीं जाता है। तो दादा बोलने लगे कि बेटा तुम लोग को कहो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और लोग होते कोई और, मतलब तो बहुत ही लोग बता रहे थे दादा कि बहुत लोग उसमें मर चुके हैं। उसको देखने के लिए गए, उसने ही पकड़ के उसने खींच लिया। और उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी कि वो उस घर से लड़ाई वड़ाई करके उसी में कूद गई थी वहां पे जाके, तो उसकी आत्मा उसी में कैद हो गई है। और उसी पानी के ऊपर चलती रहती है, इधर उधर आती रहती है। तो दादा ने पूरी बात बताई कि ये लड़की जो है जब से पूरी, तब से उसकी आत्मा उसी में भटकती रहती है। तो हम लोगों के समझ लो रोंगटे खड़े हो गए कि बताओ कहाँ हम लोग चले गए थे। तो हम लोगों को कोई दिक्कत उसमें नहीं पहुंचाई। क्या क्या पता किस लिए नहीं पहुंचाई, लेकिन आई होप हम लोग गुड हैं, सबके सब लोग, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जितने लोग गए थे सब लोग सेफली वापस आ चुके थे। और दादा बता रहे थे कि 2-3 लोग अभी 1 साल पहले गए थे, वो तीनों के तीनों वापस नहीं आए थे, इसमें उनकी बॉडी मिली हुई थी, वो भी आगे मिली थी। तो ये कहानी हमारे साथ खुद ही घटी हुई थी, जो घटी थी, रियल घटना। ठीक है, हॉरर जो रहती है ना वो ऐसी ही रहती है कि किसी के साथ घटी हुई घटना कहीं दिख गई, ये थोड़ी ना कि आके तुम्हारे साथ अटैक कर दिया। ये तो रियल नहीं, ये तो बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है। तो आई होप आप लोग को सच्ची घटना मेरी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें,